आइए तब तक हमारे सभी मेहमानों का करते हैं स्वागत। तैयार है कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सचिन जी और सिद्धार्थ सेरानी साहब। आप सबका भरपूर स्वागत है क्लोजिंग शो में, क्योंकि राय ली जाएगी अब सचिन जी की भी। बिगुल है तैयार, बीटीएस डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल दी पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर मेट्रोपोलिस में एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था पिछले 3 हफ्तों से। लगातार ये 2150 2100 के रेंज में ऑस्किलेट हो रहा था। कहीं जाकर जिस जिस तरीके से इसकी प्लेसमेंट है एवरेजेस की, मुझे लग रहा है जल्दी इसमें एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होगा। एंड जो फ्लैग पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं हम डेली चार्ट पे, उसका प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड 2320 के पार है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से भी कुछ मोमेंटम नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगभग 22 के आसपास लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 2240 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2300 तक की एक अच्छी रैली नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। ओके, मेट्रोपोलिस में यहाँ पर तेजी करने की सलाह है सचिन जी की तरफ से। चलिए कुछ मिड कैप सेगमेंट और कैश सेगमेंट की बात करें तो वहां पर भी काफी दमदार एक्शन बन रहा है। एक स्टॉक देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। यहाँ पर सचिन जी आपसे राय लेंगे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखिए आज भी ऊपर है, और जब से क्यूआईपी की खबरें आई हैं, अर्निंग्स आए हैं कंपनी के, लगातार तेजी बनी हुई है। 30% ऊपर पिछले एक महीने में ये स्टॉक आ चुका है, और ये स्टॉक भी अपने हाई लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है। इसमें क्या सलाह देंगे सर? कंपनी कैसी लग रही है आपको, और टारगेट्स क्या देख रहे हैं हम? पूजा जी, यहाँ पर स्टॉक काफी महीनों से ओवरबॉट रहा है एंड डिस्पाइट ओवरबॉट रीडिंग प्राइस में कंटिन्यूएशन नजर आई है ऑन द हायर साइड। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की सलाह दूंगा, बिकॉज इसका जो मंथली आरएसआई है वो लगभग अराउंड 93 के आसपास पहुंच चुका है। प्लस इसका अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखें तो आई थिंक इसका वीकली एवरेज का जो सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 750 के आसपास है, तो काफी दूर प्राइस एक्शन हो रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़े से प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। पार्शियल पोजीशंस के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो 790 के आसपास, बट आगे के टारगेट्स डिराइव करना थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कॉशियस रहना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट मोटा मोटी थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए। इनके पास लॉन्ग है, स्टॉप लॉस आप अपने ट्रेल करते जाइए, उसका ध्यान रखिए। फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पर आपको नहीं दी जा रही है। सचिन जी भी एक तैयार है और उनकी तरफ से भी एक बिगुल आ रहा है, बीटीएस डबल टी। जी पहले तो आप चाहें तो धन्यवाद भी दे सकते हैं कुणाल जी को। आप ही का मेट्रोपोलिस कुणाल जी को पसंद आता दिख रहा है, और दूसरा नया पिक भी आप अपनी बताएं। थैंक यू कुणाल जी एंड मुझे लग रहा है अभी और ज्यादा तेजी से भागेगा काउंटर डबल पावर से। एंड यहाँ पर मुझे याद लग रखा रहा था कि है आपने दिया है ये स्टॉक। अनिल जी। मैंने भी याद रखा था कि आज शो शुरू होते ही आपने ये दिया था स्टॉक रिकमेंडेशन के तौर पे। यस अनिल जी, थैंक यू सो मच अनिल जी। अनिल जी यहाँ पूजा जी भी थी शो में उस वक्त। सभी पैनलिस्ट को थैंक यू। बहुत बढ़िया जी सर, अब बताइए। बिकवाली करने का स्टॉक है, इसलिए थोड़ी सी अर्जेंसी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर लुपिन में एक रेजिस्टेंस हिट हुआ है एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा पुल बैक इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकता है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 2140 2120 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस के आसपास एक डाइवर्जेंस हुआ है एंड वहां से एक 02 ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 2060 के लक्ष्य के लिए लुपिन में फ्रेश शॉर्ट्स बिल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2142 पे लगाना है एंड फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं 2060 के टारगेट के लिए। जीरो के टारगेट लुपिन में यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, तो ये है टारगेट लुपिन के लिए। चलिए एक इस वजह से स्टॉक आज 11% से ज़्यादा ऊपर है इस वक्त। इस पर एक बार सचिन जी आप सलाह दीजिए। 12% की तेज़ी आ चुकी है इस खबर के चलते। आज 3460 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। सर टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप अगले सीएट में? पूजा जी, एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल ट्रेंड में स्टॉक रहा है
एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक की खासियत यही है कि बड़े ब्रेकआउट्स के बाद इसमें पुल बैक भी जरूर नजर आते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम चेंज करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है एक अच्छा इसने फ्लोर बनाया है 3000 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगले कुछ हफ्तों में 3200 3300 के रेंज में खरीदारी की जा सकती है। जो मेजर ट्रेंड टारगेट है इसका वो लगभग अराउंड 4040 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह नहीं होगी। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखें। चेंज इन ट्रेंड हो सकता है 2890 के नीचे ही, तो एक काफी डिसाइसिव लेवल है। तो यहाँ पर पुल बैक पे खरीदारी करने की सलाह होगी। मोमेंटम को जनरली इस पर्टिकुलर स्टॉक में चेस नहीं करना चाहिए। एक ग्रेजुअल पुल बैक जरूर आता है, हिस्टोरिकली हमने काफी बार इसमें देखा है। ऑलराइट, तो ये है नजरिया सीएट पर आपके लिए। सचिन जी के लिए BTS डबल टी का बिगुल। सचिन से बताइए। पूजा, यहाँ पर टाटा मोटर्स में मुझे लग रहा है जो एक फ्राइडे के सत्र में तेजी बनी थी वो तेजी फिजल आउट हो रही है, एंड वापस ये पूरी प्राइस एक्शन इनगल्फ हो रही है एट द डे इज क्लोज। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस और एक्सटेंड हो सकती है। जो एक नियर टर्म बेस बनाया था इसने अराउंड 775 का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बेस वापस रिविजिट होगा। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 814 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में लगभग अराउंड 780 775 के आसपास का एक स्विंग बने। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा मोटर्स पर आपके लिए तेजी करने की राय हम नहीं मंदी माफी शॉर्ट है, मंदी शॉर्ट है करने की हाँ राय यहाँ हाँ। निकल कर आ रही है। अरे 780 अभी सचिन जी को झटका लग टारगेट गया। के सचिन लिए जी बोलते ये क्या हो रहा है। हाँ जी, तो स्टॉप लॉस होगा 814 का। ऑटो स्टॉक्स आज दबाव में भी है, तो यहाँ पर ये टाटा होता है मोटर्स ऐसा, में इस बिकवाली मार्केट करने में की सर 3 बजे के बाद कभी भी ऐसी हो सकता है। आपके सामने विदा लेने का है वक्त। विदा लेंगे हम कुणाल जी, राकेश जी, वागल साहब और सेरानी साहब से। धन्यवाद आप चारों का, आशु सर, सुदीप शाह साहब, जय ठक्कर साहब का, और साथ ही सच्चिदानंद टगर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल मंगल है, मंगलवार है, आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और पूजा जी को दीजिए इजाज़त। नेहा जी तैयार है कमोडिटी बाजार के एक्शन को और आगे बढ़ाने के लिए। नेहा जी बताइए। सर, एक डेवलपमेंट हुआ है चीन के फ्रंट पे। जो चाइनीज पॉलिट ब्यूरो है